श्रद्धा जी, हम कहे थे ना पंकज तेरे से, ये हमारे नाम से जुड़ी हुई हैसियत के कारण हमें नौकरी मत देना। अरे आज तुम लोगों को पता चलेगा कि शेर सिंह से पंगा लेने का मतलब क्या होता है। चले निकल, हमारे ऑफिस को खंडर बना देंगे हम। तू जानता है कि कौन है हम? शेर सिंह नाम है हमारा, शेर सिंह, समझा? जय जय और जय जय कट गए उंगली कट, कितना सारा खून बह रहा है। अब बहुत दर्द हो रहा होगा ना। तो बढ़ा चढ़ाकर बोलते हो सब कुछ, और कितनी बारी बोला है दस्तक देकर आया करो, इस तरह चिल्लाकर काहे आते हो? अब तो अंदर आ गए ना। अगली बारी ऐसा किया ना, सरौता हमारा होगा, उंगली तुम्हारी। खड़े काहे हो बताओ? अब जिज्जी तुमसे एक आदमी मिलना चाहता है, अब रिजवा के सिलसिले, अब मतलब पुल जो होता ना, अब के सिलसिले में। हमसे क्या मिलने आया? कहीं सरिया और सीमेंट के पैसे तो नहीं मांगने आया? नहीं 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 नहीं, इतनी हिम्मत किसी में नहीं। तुम्हारी आंटी में जो हाथ डाले भाई, अब पूरे दिलावलपुर में उसके आसपास के 40 गांव में ये बात मशहूर है कि तुम्हारी मर्जी के बगैर एक भी पत्ता हिलता नहीं। ये तो ब्रिजवा की बात है भाई। तो कौन है ये? भाई वो तो नहीं जिसने पिछली बारी सड़क बनाई थी? किस सईद का नाम ले लिया तुमने? अरे उससे पहले गिट्टी डामर के साथ रोड पर चुनवा दिया था भाई। ये अंग्रेजी बाबू है, विलायती बाबू, लंदन से आया है भाई। नाम है आदित्य प्रताप सिंह। ये लोग साला चले जाते हैं विदेश अपनी जिंदगी संवारने के लिए, फिर काहे आ जाते हैं अपने देश की मिट्टी चाटने? अब तुम उससे क्या करना भाई? अब मिट्टी चाटे की मलाई, और उसको सब कुछ समझा दिया है कि यहाँ काम कैसे होता है, सारा मामला फिक्स कर दिया भाई। तुमसे मिलना चाहता है, मिल लो। फिर करो पेश, देखे तो क्या चाहता है। क्या बात है? हुआ हुआ साला तुम बाप बेटे एक जैसी आदत है, शांति से नहीं आ सकते? भोपू बजाने की जरूरत है? अरे बुआ भोपू ना बने तो और क्या करे, कांड ही इतना बड़ा हुआ है। अब क्या हुआ? बुआ आप हमें कहे थे ना कि गिद्ध की नजर गाड़े शेर भैया पे बैठे रहे, तो हम नजर गाड़े हुए तो का देखे, ये देखे कि शेर भैया अपने नए दफ्तर में डिसुम डिसुम कर दिए हैं। हाँ, फाइटिंग। और इतना ही नहीं बुआ, सिक्योरिटी गार्ड जो होते हैं ना, वो भैया को दबोच के बैठे हुए हैं। दबोचे नहीं है, इज्जत से पकड़े हुए हैं। जिंदगी पर से मुंह उतर गया शायद इस आदमी का। हाँ, भंवरी देवी बोल रहे हैं। सुना है हमारे लल्ला ने तुम्हारे दफ्तर में तोड़ फोड़ मचा दी, एक दो लौंडों को भी पीट डाला। जाने में दीजिए ठकुराइन, आपका बेटा है तो गुस्सा तो गोली की तरह छूटेगा ही ना। वैसे चिंता की कोई बात नहीं है, हम संभाल रहे हैं ना।
घर की बात है। बेटा, घर की बात है, बनाओ इसको पुलिस की बात। ये गलती की है तो सजा तो मिलेगी। तो लगाओ पुलिस को फोन, अब कड़ी लगाओ। ये आप क्या कर रही ठकुराइन? अबे सुन, जो कह रहे हैं ठीक से समझ ले, वरना हमारी अगली भट्टी जो है तेरे दुकान में खुलेगी। रखो फोन। ठीक है, कह दिया। बड़ा ईमानदारी, नेकी, सच्चाई का पाठ पढ़ा रहा था ना हमको। तो सच्चाई का सबसे पहला पाठ तो ये होता है कि खुद की गलती कबूलो। तो फिर पुलिस का ठप्पा लगना तो भैया जरूरी है। पता तो लगे कि भवरी देवी के नाम के बिना क्या औकात है उसकी। शायद भूल गया है शेर। शेर को जन्म देने वाली शेरनी होती है। देखिए इंस्पेक्टर साहब, ये वहाँ नौकरी के लिए गए थे। इनका इरादा वहाँ तोड़फोड़ करने का बिल्कुल नहीं था। देखिए ठकराइन, बड़े साहब के वहाँ शिकायत हुई और वो भी पूरा पक्का सबूत के साथ। मजबूर है, ठाकुर साहब को गिरफ्तार करना ही होगा। कल मजिस्ट्रेट के सामने कोर्ट में पेशी होगी और जो कुछ भी होगा वहीं से होगा। ये नेक काम करने से पहले हमारा आशीर्वाद तो ले लो। क्या बे खाकी वर्दी, आजकल बहुत कानून झाड़ रहे हो। लानत है हम पर जो आपको बार बार यहां आना पड़ता है। अबे आप घोड़ों के बैल की तरह मुंह कहां तक रहे हो? आसन लाओ और जाओ जलपान की व्यवस्था करो। अरे नहीं, हमारी खातिरदारी के लिए नहीं आए हैं। क्या हुआ लल्ला? तुम तो ईमानदारी की कमाई करने गए थे। हम सबके लिए ईमानदारी की रोटी कमाने गए थे ना। क्या कर रहे? थाने में? खाकी जी ठकराइन। हार दो शिकायत। ठकराइन पर सबूत। अब हमको बताना पड़ेगा कि सबूत का क्या करे। उल्टी शिकायत लिखो, मजिस्ट्रेट से हम बात कर लेंगे। तो बेटा का करोगे तुम इस मैडम जी के लिए? हमारे साथ घर चलो। आओ। अरे वो इंस्पेक्टर, एक बात बताओ, एक पल के लिए ये भूल जाओ कि हम भवरी देवी की संतान हैं, तो कानून के हद में रहकर ये केस कैसे रफा दफा हो? जी शिकायत करने वाला अगर अब अपनी शिकायत वापस ले ले तो सही बात। अब देखो, वो तो अपनी शिकायत वापस लेने से रहा। तो हमारी फिक्र मत करो, हमारा जो कुछ भी होगा ना बढ़िया ही होगा, अच्छा होगा।
अब बताइए हैं? अब तुम्हारा प्लान तो चौपट हो गया जी। अब भांजा जी खुद ही जेल जाने को उतारू हो रहे। प्लान चौपट हुआ सो हुआ हमें लगता है कि समझदारी इसी में होगी कि आप वो ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक को एक बार फोन खड़काइए और उसे अच्छे से हड़काइए और उसे ये समझाइए कि अपनी ये शिकायत जो है वापस ले ले। अब पागल कहेंगे शिकायत वापस ले ले, और शिकायत जिज्जी करे वो वापस भी उसे ले ले। ऐसा करेंगे तो नाक नहीं कटेगी जिज्जी की। अब या तो नाक रख लो, अपनी इज्जत संभाल लो, क्योंकि अगर ऐसा सब चलेगा तो सब कुछ होने वाला गुड़ गोबर। ये तो हम बता रहे हैं और हम सब जानते हैं कि शेर भैया बहुत ही जिद्दी किस्म के आदमी है। अब देख लीजिए, और वैसे भी आजकल उनके सर पे तो वो भूत चढ़ा हुआ है सच्चाई और ईमानदारी का, तो वो कहाँ किसी की सुनने वाले। हम भी उसकी अम्मा है, हमारी जिद से बड़ी तो नहीं हो सकती ना उसकी जिद। सबक तो सिखाना पड़ेगा। बैठो गाड़ी में। अजीत जी अगर यहाँ से जाओगे ना तो भांजा जी को हो जाएगी जेल। अगर जेल होगी तो तुम्हारी नाक कट जाएगी। हाँ, एक काम करते हैं, अंदर चलते हैं, भांजा जी को मान मनव्वल करते हैं, तो वहीं खड़ी रहना, हम बात कर लेंगे। जल्दी साफ करिए, काम शुरू करना है वापस। लगाइए इसे यहाँ पर। आप तो ठाकुर साहब की पत्नी है। माफ कीजिए छोटी ठाकुराइन। देखिए, भावुकता और आवेग में आके शेर जी ने जो कुछ भी किया उसे हम जायज करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, पर गलती पहले आपकी एम्प्लॉय की है। हफ्ता ना देना पड़े उसके लिए आपने इन्हें अपना जरिया बनाया, अपने स्वार्थ के लिए इनका इस्तेमाल करने की कोशिश की। देखिए मैडम, ये हमारा ऑफिस है, यहाँ की कमाई से हमारा घर चलता है, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि इस कंपनी को 4 पैसे कमा के दें। इसमें बताइए गलत क्या किया हमने? इसलिए शेर जी के गले में लगाम डालकर उनका इस्तेमाल करने की कोशिश की। अक्सर ऐसी चालाकी महंगी ही पड़ती है। क्या इसका मतलब यह है कि उनके मन में जो भी आए वो करेंगे? अब देखिए इस ऑफिस का क्या हाल बना के रखा है उन्होंने। जी हम देख ही रहे हैं, और इसीलिए आपको ये एहसास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि गलती दोनों तरफ से हुई है। अब दोनों का भला इसी में है कि इस मामले से हाथ झाड़ लें। देखिए, इनके खिलाफ शिकायत मत कीजिएगा, ये हमारी विनती है। कितना बोर करते हो यार तुम लोग, फोटो खींचे जा रहे। अरे हम पक्का सबूत दे रहे हैं। अरे हम तो कहते कोर्ट कचहरी का भी चक्कर अक्कर छोड़ो यार, बिल्ला नंबर दो, सीधा थाने में डाल दो बस। इंस्पेक्टर साहब, ये अपनी शिकायत वापस लेने आए हैं। जी इंस्पेक्टर साहब, कंप्लेंट वापस लेने की जो भी फॉर्मेलिटीज है आप इसे शुरू कर दीजिए। आप आइए यहाँ, एक साइन कर दीजिए। अरे फोटो दिखा, मैं फोटो देख। ये वाली बढ़िया फोटो है, हमारे घर पे जाते ना फ्रेम करके लगाएंगे हम, बड़ा करके। हाँ, याद से। कंप्लेन वापस लेने की वजह? अरे हम बताते हैं। भीख मांगना, गिड़गिड़ाना, पैरों पे गिर जाना। क्यों श्रद्धा मैडम जी, यही है ना वजह? बेटा एक बात कहें, इससे अच्छा होता कि तुम हमारी बात मान लेते, ये सब पचड़ा तो नहीं होता। घर की बहू एक पराये मर्द के आगे झुकती तो नहीं कम से कम।
जी नहीं, हमने इन्हें सिर्फ एहसास दिलाने की कोशिश की है कि गलती दोनों तरफ से हुई है, और ये उसी का नतीजा है कि यहाँ शिकायत वापस लेने आए हैं। वाह, तुम बोलोगी और हम मान लेंगे। कितनी भोली हो तुम। अब नौकरी जो है वो तो झलक दिखाकर ओझल हो गई। पर जो पेशगी दी थी वो तो लौटानी पड़ेगी ना। हेलो, तो शेर अब क्या करोगे? कहां से लाओगे अपनों के लिए निवाला? कहा है कि तुम्हारी पत्नी ने भीख मांगकर गिड़गिड़ाकर तुम्हें यहाँ से बचा तो लिया, लेकिन ये गिड़गिड़ाना हमारे सामने तो नहीं चलेगा ना। तो अब क्या करो? श्रद्धा जी, मेरी बात तो सुनिए। श्रद्धा जी, श्रद्धा जी, क्या जरूरत थी आपको उस 2 टके के इंसान के सामने माफी मांगने की? क्या जरूरत थी आपको सर झुकाने की उसके सामने? और आपको वहाँ तोड़फोड़ करने की क्या जरूरत थी? और जो उसने किया? जिसके लिए नौकरी की जाती हो उसको अपनी मेहनत से फायदा करवाना पहला कर्तव्य होता है नौकरी करने वाले का। पर आपने तो पहले ही दिन तोड़फोड़ करके उनका नुकसान कर दिया। शेर जी, हम दूसरों से जो उम्मीद करते हैं हमें पहले खुद वैसे बनना होता है। सर में सनक और कमर में बंदूक लगाकर घूमना आसान होता है, पर दिल में सहनशीलता और हाथ में कलम लेकर चलना मुश्किल होता है। शेर जी, हमने अपनी रोजी रोटी के लिए अपनी ही मर्जी से आम आदमी का मुश्किल रास्ता चुना है, और अब जो चुना है तो निभाना होगा ना। ये 25 साल पूरी जिंदगी के हम राजा बन के रहे, एकदम अचानक से थोड़ा प्रजा बन जाएंगे। टाइम लगता है, हर चीज में समय लगता है यार, एकदम से थोड़ा हो जाएगा। कुछ करेंगे। वो पत्नी ही क्या जो पति को राजा से प्रजा बना दे। शेर जी, हम आपको अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता करने के लिए नहीं कह रहे हैं। आप राजा है, राजा ही बन के रहिए, दिलों के राजा। पर अगर किसी ने डर के सलाम किया तो क्या किया? बात तो तब होगी शेर जी जब कोई दिल से सलाम करे। पर ऐसा कौन सा काम? ये तलाश तो आपको खुद ही करनी होगी शेर जी। पर जहां तक हम समझ पाए हैं, आपको कोई ऐसा काम करना होगा जो मिलजुल के किया जा सके, किसी के नीचे रहकर नहीं।
श्रद्धा जी, खून बहुत बह रहा है। हम अभी पट्टी बांध देते, फिर डॉक्टर के पास चलते हैं। Are you all right? पत्थर क्यों फेंका? क्योंकि तुझे नहीं मार पाए इसलिए। अबे हट! अबे आया! डोर! You have no idea कि तूने किससे पंगा लिया है। पर तुझे जरूर आइडिया लग गया होगा कि तेरा पाला किससे पड़ा। ऐसा एक्सपीरियंस तो हमारी लाइफ में फर्स्ट टाइम हुआ, लेकिन बचपन से लोगों के सिर्फ हड्डियां ही तोड़ते आए, समझा? Let's go. सर मैं आपको बोल रहा था इस गांव खड़े में गाड़ी नहीं चलाना चाहिए था, और अब गाड़ी भी काफी तेज चला रहे थे सर। आपने हमें रोका क्यों और उससे इतने आसानी से जाने दिया? जाने इसलिए दिया क्योंकि रास्ते पर चलने वाला हर इंसान सड़क का नहीं होता। उसका गुस्सा बता रहा था कि उसकी कुछ तो औकात है। और जब तक मैं गहराई नाप नहीं लेता, पानी में नहीं उतरता। If you know what I mean. पर हाँ, ये इंसल्ट उधार रही उस पर। देखिए डॉक्टर साहब, ऐसे ऐसे हल्के हाथों से करना, पहले ही बोल रहे हैं कुछ होना नहीं चाहिए, इनको दर्द नहीं होना चाहिए। लो। अरे अभी बीच का बंदर बन के काहे खड़े हो गए यार? उनको कितना दर्द हो रहा है, कुछ कीजिए ना। ठीक है, हमने देख लिया। तो क्या टाके लगेंगे? कितने लगेंगे? फिर तो और दर्द होगा।
एंटीसेप्टिक इंजेक्शन तो नहीं लगी? अगर वो लगेगी तो फिर तो डबल दर्द होगा ना। बताओ ना क्या होगा। डॉक्टर साहब, चोट हमें लगी है, आप सिर्फ पट्टी कर दीजिए, हम ठीक हो जाएंगे। अरे ऐसे कैसे पट्टी कर दीजिए? देखो डॉक्टर साहब, ये हमारी इकलौती पत्नी है, इनका जो सुंदर मुखड़ा ना, उनको कुछ होना नहीं चाहिए, एक भी दाग नहीं छोड़ेंगे नहीं हम। डॉक्टर साहब, आप हमारी बात सुनिए, हम जो कह रहे हैं वो कीजिए आप। अरे ऐसे कैसे पट्टी कर दीजिए? हम कह रहे हैं ना, जो हम कह रहे हैं वो वैसा वैसा कीजिए। बचपन में ऐसी बहुत सारी चोटें खाई है हमने, जैसा हम कह रहे हैं वैसा वैसा करो, हमें पता क्या होता है क्या नहीं होता। हाँ, बचपन से चोट लगती आ रही है, बचपन से मारपीट का शौक जो है। तो साहब आप इनकी बातें मत सुनिए, फालतू की बातें करती रहती है आप, तो हम जो कह रहे हैं वो कीजिए। डॉक्टर साहब, आप हमारी बात सुनिए। अरे आप हमारी बात सुनिए डॉक्टर साहब, आप हमारी बात सुनिए। आप हमारी बात सुनिए। श्रद्धा जी, आप हमसे नाराज है ना, आप एक काम कीजिए, हमसे बदला ले लीजिए, हमारा सर फोड़ दीजिए, लेकिन अपने आप को इस तरीके की सजा मत दीजिए प्लीज। और डॉक्टर साहब, इनसे कहिए कि हमसे ना बहुत बड़ी गलती होगी, ये जो कह रहे हैं ना, इनकी बात मान लीजिए। और हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि हम अगली बार से किसी पे भी हाथ नहीं छोड़ेंगे। और आप भी हमसे नाराज होकर अपने आप को सजा नहीं देंगे, वादा कीजिए हमसे। चलिए। सुनिए, अरे हमारी फीस तो दे दीजिए। आओ परदेसी बाबू, माई सेल्फ मुन्ना सिंह ठाकुर। हेलो मिस्टर सिंह, I'm Aditya. Nice to meet you. यस 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 यस, आदित्य प्रताप सिंह हैं? कितना वजनदार नाम है भाई, खुल के बोला करो भाई। आई हमरा नाव निहाल, ठाकुर विकास सिंह। हेलो, हाउ डू डू, वेलकम, कम बैक इंडिया, कांग्रेचुलेशन, हैप्पी दिवाली। बापू सारी अंग्रेजी बोलती है। हेलो। अब बाप रे बाप, ई का हो गया? कहाँ कैसे टूट गया? आते हुए गाड़ी किसी ने चुम्मा ले लिया का? नहीं, वो किसी ने पत्थर फेंका। अब पत्थर फेंका? नाम हुलिया बताओ, और निकाल के उसको ढूंढ के हम उसकी चिपड़ी हो जा देंगे। अब विकास पता करो। मिस्टर सिंह, इस पर ओवर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। पहले जिस काम के लिए आए वो करते हैं। That's important. पर उससे पहले मैं हाथ धो सकता हूँ? हाँ हाँ, गुसल खाना है अंदर। बापू ओवर एक्ट इम्पोर्टेंट। चलिए चलिए, हम लेके चलते हैं, चलिए। का बोलता रहता है, बोलता रहता है। ये हमारी हवेली है। स्टॉप स्टॉप स्टॉप, क्या कर रहे हो भाई? अब मंत्रालय नहीं है, घर है, जाओ पीछे। क्या बोला यहीं पर? In this palace, ours, from birthplace, living here, like a lion. Jungle, this our jungle.
और बताओ परदेसी बाबू, हैं? अब इलाज में कारोबार कैसे चल रहा है? का वो सो गए का? जगाओ इनको। थकान लगी का? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। चलो बढ़िया। लीजिए, आ गई इस इलाके की एक लौती शेरनी। हमारे बापू की बहन और हमारी बुआ भवरी देवी। हाथ लगाने की कोई जरूरत नहीं। अजीत जी, ये वही परदेसी बाबू है जो तुमसे मिलना चाह रहा था भाई। बैठिए। रियली सॉरी, मेरे वजह से आपको तकलीफ हुई। हाय आदित्य। नमस्ते भवरी देवी। नमस्ते। बैठे। गंगा चाय लो भाई। कुछ काम धंधा आता है, माँ बाप का पैसा उड़ाने आए। भवरी देवी, मुझे लंदन स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में गोल्ड मेडल मिला है। बापू, गड़बड़ यहाँ हुई है। ये तो सिर्फ स्कूल तक ही पढ़े हैं, अरे कॉलेज तो गए नहीं। जिस यूनिवर्सिटी से मैं पास आउट हूँ वो वर्ल्ड के टॉप यूनिवर्सिटीज में से एक आता है। चाहता तो यूएस, जापान, चाइना कहीं भी जाकर काम कर सकता था, लेकिन वापस अपने वतन सिर्फ इसलिए आया क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ बहुत पोटेंशियल है। हाँ, यहाँ पैसा उड़ता है, पकड़ने वाला चाहिए। लेकिन मैं यहाँ सिर्फ पैसों के लिए नहीं आया। अरे लेकिन भाई, अगर हम तुमसे हाथ मिलाएंगे तो सिर्फ पैसों के लिए मिलाएंगे। जिस पुल की तुम बात कर रहे हो, वो का टेंडर तो बहुत पहले भरा जा चुका है। अब 2-3 दिन में निकलने वाला है भाई वो। पता, और ये भी अच्छी तरह जानता हूं कि यहाँ की हवा की दिशा भी आपकी मर्जी से तय होती है, और आपके साथ साझेदारी करने में मुझे बहुत फायदा होगा। एंड टू बी ऑनेस्ट, मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, और बिज बनने के बाद मैं इस गांव की बंजर जमीन पर एक फैक्ट्री सेट करना चाहता हूं, सीमेंट की फैक्ट्री, जिससे यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। ये प्रोजेक्ट कुछ 2,500 करोड़ का है, जिसमें मैं आपको 10% पार्टनरशिप देना चाहता हूं। आई मीन साझेदारी, प्रॉफिट्स में। साझेदारी बराबरी में होती है, 10% तो नौकरी होती है, और भवरी देवी किसी की नौकरी नहीं बजाती। सौदा होगा तो 50% यहाँ, 50% वहां। मंजूर है तो बोलो।
ठीक है फिर, आपसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई। जय राम जी की। ओके, इट्स अ डील, मुझे मंजूर। तो समझो कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारा हुआ। हवा की दिशा तुम्हारी ओर ही होगी। मेरी नहीं, हमारी तरफ। मामा जी, आज तो हमें हमारे बचपन के दिन याद आ गए, स्कूल वाले। जब भी हम स्कूल में किसी पर हाथ छोड़ देते थे तो यहाँ इस घर में हमारी वो शिकायत करने आ जाया करता था। जैसे कि ये आए, अब कर रही ना शिकायत। चलो अब निकलो यहाँ से, जाओ। एक्सक्यूज मी। उस वक्त मैं सिर्फ इसलिए चुप रहा क्योंकि वहां किसी को चोट लगी थी। लेकिन अब मैं यहीं तुम्हारे घर पर तुम्हारे सामने खड़ा हूं। हिम्मत है तो हाथ लगा कर दिखा। नसीब अच्छा है तेरा कि तू बच गया इस पर। वो क्या है ना, हम किसी को वादा करके बैठे हैं कि किसी पे हाथ नहीं उठाएंगे, पर सच ये भी है कि तुझको देखते ही ना हमारे दोनों हाथ में खुजली होने लगती है। एक बात याद रहे, आज के बाद से इनके साथ कोई बदतमीजी नहीं करोगे। कहा है कि ये अब हमारे पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर। और आज के बाद से ये रहेंगे भी यहीं पर, इसी घर में। मुन्ना, ऊपर वाला गेस्ट रूम खोलो तो अच्छी तरह से तैयारी कर दो। सर्किट हाउस में रह रहे हो ना, इससे कई ज्यादा अच्छा घर है हमारा। यहाँ कोई चीज की कमी नहीं होगी। तुमको तो दिक्कत नहीं है ना? हाँ तो फिर तैयार कर दो कमरा, अच्छी तरह से बंदोबस्त करना। जाओ। क्या हुआ, नाराज काहे हो रहे? बेटा आप क्या करें, तुमने तो ईमानदारी की कमाई करना शुरू कर दिया है, पर हमारा जो धंधा है वो तो पुराना है, पाप की कमाई। इसीलिए इनके साथ मिलकर पुलिया बना रहे हैं। अब जब साथ में काम कर रहे हैं तो साथ में रहना भी चाहिए, सहूलियत हो जाती है ना हमारी। शुक्रिया, थैंक यू, बहुत बहुत बड़ी मेहरबानी अम्मा। क्या आइडिया दिए। हम सोच ही रहते इतने समय से कि ऐसा कौन सा काम है जो हम कर सकते हैं। अब समझ में आ गया। अब अपना घर है नहीं, पर ये ब्रिज बनाने में हम बहुत इंटरेस्टेड हैं। अब हम भी पूरी कोशिश करेंगे इसके ठेके को अपने हाथ में लेने की। अब क्या टेंडर वेंडर तो भरा जा चुका है, तब भी अगर ये आप पा सकती हैं तो फिर हम क्यों नहीं?